नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। क्या बनेगी बात? जी हां, आज इसी सवाल के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। दरअसल नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। दिल्ली की कई सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही हैं। सरकार के वार्ता के नए प्रस्ताव पर किसान संगठन आज फैसला ले सकते हैं। किसान संगठनों ने शुक्रवार को भी इस पर विचार किया था और आज फिर सरकार से वार्ता को लेकर बैठक होगी। सरकार को उम्मीद है कि 2-3 दिनों में किसानों के साथ बातचीत हो सकती है। तो किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है और कब आंदोलन खत्म करेंगे किसान, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। और साथ ही सरकार का वार्ता का प्लान भी अब तक फेल ही साबित हो रहा है। इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और एक सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि हलधर की समस्या का हल आखिर कब निकलेगा। हलधर यानी किसान, उसकी समस्याओं का हल कब निकलेगा और कब बातचीत का रास्ता सरकार और किसान दोनों इख्तियार करेंगे ताकि इस पूरे के पूरे विवाद को सुलझाया जा सके। लगातार तकरार बढ़ रही है, इसलिए सरकार से लगातार ये किसान भी अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी सुध लो सरकार। तो आज इस पूरी की पूरी पेशकश में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये पूरी की पूरी समस्या सुलझाई जा सकती है। तो किसान आंदोलन के 31 दिन हो चुके हैं और 31 दिनों में लगातार ये तथ्य सामने आए, प्रधानमंत्री मोदी ने कल तमाम सवाल यहां पर किसानों से किए कि क्या आपको एक मुक्त बाजार चाहिए, ये कृषि बिल आपको मुक्त बाजार देगा, आप अपनी मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच पाएंगे, इसका अधिकार भी देगा, आप किसी व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसका अधिकार भी ये बिल आपको देगा, आप कहीं पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी चैन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसका अधिकार भी आपको ये बिल देगा, अगर आप अपनी पूरी पूरी फसल को कहीं दूसरी जगह पर निर्यात करना चाहते हैं, इसका अधिकार भी आपको ये बिल देगा। तो आखिर समस्या कहां है? साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जब एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है तो अब आखिर किसान सुनने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे हैं। हम हर बार बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। तो किसान लगातार अपनी जगह पर डटा हुआ है और इस पूरे के पूरे इस कवरेज पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ यश शर्मा जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका जुड़ी हुई हैं। तो यश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। यश, लगातार जिस तरह से किसानों की मांग है कि इस बिल को आपको रोल बैक करना ही होगा, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, उन्होंने तमाम सवाल किसानों से पूछे कि आपको जब इस तरह की सुविधाएं कृषि बिल में मिलेंगी तो आप आखिर बातचीत के लिए सामने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि देखिए आलोक, बिल्कुल जिस तरह से लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है और करीब 1 महीना हो चुका है इस आंदोलन को चलते हुए, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही आ रही है आलोक सामने कि आखिर किसान क्यों नहीं मान रहे। और किसानों का साफ तौर पर एक ही कहना है आलोक कि जब सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, लिखित प्रस्ताव भेजा है और 6 दौर की बातचीत हो चुकी है जो नतीजा निकल रही है, लेकिन सरकार जो प्रस्ताव किसानों को भेज रही है उसमें कुछ भी किसानों के लिए नया नहीं है। क्योंकि आज फिलहाल संयुक्त मोर्चा की बैठक 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर होनी है, जिसमें कहीं ना कहीं आज जो है फैसला लिया जा सकता है कि सरकार से किस तरह से बातचीत जो है की जाए। क्योंकि देखिए किसान संगठनों के नेताओं का भी साफ तौर पर कहना है और किसानों का भी यही कहना है कि किसानों से सरकार जब तक बातचीत करती रहेगी तब तक ही जो है हल इस पूरे मसले का निकल पाएगा। अगर बातचीत नहीं होगी तो किसान जो है वो अपनी सीमाओं पर बैठा रहेगा, सरकार जो है जनमत इकट्ठा करने में लगी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बातचीत होना जो है बहुत जरूरी है। लेकिन किसान लगातार यही कह रहे हैं आलोक कि हम किस बेसिस पर, किस तथ्यों पर जो है सरकार से बात करें, क्योंकि सरकार लगातार एक ही बात पर अड़ी हुई है कि हम जो है बिल वापस नहीं लेंगे और एमएसपी को लेकर गारंटी जो कानून बनाने की बात किसान कर रहे हैं वो नहीं मानेंगे। तो आखिर सवाल यही बनता है कि किस तरीके से जो है इस पूरे मसले का हल निकलेगा। और जैसे जैसे आलोक इस पर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आज एक वीडियो ट्वीट किया है जिसपे साफ तौर पर कैप्शन में लिखा है कि कब तक जो है किसान ऐसी तरह से बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों को सीधी आपस में बातचीत करनी चाहिए और इस मसले का जो है हल निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए आलोक, लगातार जब तक आंदोलन जो है सीमा पर चलता रहेगा, किसान सीमाओं पर बैठे रहेंगे, तब तक जो आम जनता है उनको खासी दिक्कत हो रही है इस चक्कर में। तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनमत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और किसान जो है वो लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी को लेकर कानून बना दिया जाए। हालांकि अभी फिलहाल आलोक खबरें यही आ रही है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिन में जो है कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में वार्ता हो सकती है और कहीं ना कहीं जो पूरे मसले का हल है वो कहीं ना कहीं निकल सकता है। इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जहां पर
किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। आज 31वां दिन है, 1 महीने से अधिक का समय पूरा हो चुका है और सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की अहम बैठक, लगातार रणनीति पर चर्चा हो रही और थोड़ी देर में किसान संगठनों की बैठक होगी और उसमें विमर्श किया जाएगा। सरकार की बातचीत के प्रस्ताव पर मंथन होगा कि सरकार जिस तरह से बातचीत करना चाहती है क्या उसमें एजेंडे होने चाहिए, इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कल के संबोधन को लेकर भी इसमें रणनीति बनाई जा सकती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, क्या उस पर भी मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो इस पर किसान संगठन आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। यश लगातार जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, प्रस्तावों पर मंथन हो रहा है, सरकार चिट्ठी भेज रही है, किसान उस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से अगर बातचीत की जाए, चाहे वो सरकार के नेता हो चाहे किसान संगठन के नेता हो, आखिर वो एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आलोक, जब सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजा था, आज से बीते 2 दिन पहले भेजा था, तब से लगातार जो है किसानों की मीटिंगें चल रही है और किसानों की बैठक सिंघू बॉर्डर पर हो रही है और इसी बात पे विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो प्रस्ताव सरकार ने किसानों को भेजा है उसमें किसानों की एक भी मांगों के बारे में नहीं लिखा गया है। तो आखिर किसान ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बातचीत करें तो करें क्या, क्योंकि जब हमने कह दिया साफ तौर पर कि एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी बनाई जाए और इसी के साथ साथ जोर दिया जा रहा है कि कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए, तो आखिर जब वो लिखित प्रस्ताव में सरकार ऐसा प्रस्ताव भेज ही नहीं रही है कि हम उस बारे में चर्चा करें, तो किस तरह से निकलेगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही आलोक, और सरकार भी इसी बात पर नजर टिकाए बैठी है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसान दोनों के दिमाग में एक ही बात है कि इस पूरे मसले का हल जो है बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन आखिर कैसे निकलेगा आलोक, क्योंकि देखिए सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि नहीं, कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ना ही एमएसपी पर कानून की गारंटी बनाने की बात कर रही है, और किसान वही कह रहे हैं कि कानून जो है हमको एमएसपी पर कानून ही चाहिए या फिर कृषि बिल वापस ले लिया जाए। तो आखिर बातचीत करके होगा क्या, निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि 6 दिन की बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें कोई, और वो सारी बैठकें बेनतीजा रही। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किसान संगठनों से के नेताओं से बात की है, वो भी जो बैठक है बेनतीजा रही। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यही होगी आलोक कि किस तरह से ये आंदोलन जो है बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आलोक, गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति अभी ऐसी है कि बीते रात जो है कम से कम 300 किसान ऐसे हैं जो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं और एक तरह से पूरी टेंट सिटी जो है वो गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे को बना दिया है। यानी साफ तौर पर किसान जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जनमत इकट्ठा कर रही है, लेकिन बातचीत यही है कि आलोक, किसानों से जो बात करनी है सरकार को, वो सीमा पर बैठे किसानों से ही बात करनी है, ना कि अन्य राज्यों का समर्थन इकट्ठा करना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल चौहान भी बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल, लगातार खाप पंचायतें भी अब इस पूरे आंदोलन के समर्थन में है। जितनी भी खाप पंचायतें, लगभग ये साफ हो चुका है कि 18 से अधिक खाप पंचायतें किसानों के पक्ष में हैं, उनके आंदोलन का समर्थन करती हैं। तो क्या लगता है अभी आंदोलन का और अधिक विस्तार होना बाकी है क्या? देखिए बिल्कुल आलोक, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो है यहाँ से कुछ दिन पहले भी जो खाप चौधरी है देश खाप के सुरेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में जो है तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो थांबा चौधरी है, उनके साथ जो है उन लोगों ने जो दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे है यहाँ पर जो है धरना शुरू कर दिया था और आज 8वां दिन है। जो किसान है वो धरने पर ऐसे के ऐसे जो बैठे हुए हैं। उनका कहना यह है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो ऐसे ही जो है धरने पर बैठे रहेंगे। जी राहुल, आपने किसानों से बातचीत की होगी, इनकी मुख्य मांगे क्या है? क्या अभी भी इनकी मुख्य मांग यही है कि नहीं, पूरा का पूरा बिल रोल बैक होना चाहिए, या अगर सरकार इनकी मांगों पर संशोधन करने के लिए तैयार है तो ये संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान है वे अपनी बात पर बिल्कुल जो है अड़े हुए हैं। जो तीनों की तीनों जो मांगे हैं वो जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक जो है ये बिल्कुल भी जो है यहाँ पे नहीं बैठने वाले हैं। लगातार जो जिले के जो अधिकारी हैं वो भी इनसे जो है संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन जो है किसान यहाँ डटे हुए हैं। उन्होंने एक सुर में कह दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी और सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर में जो किसान डटे हुए हैं, जब तक वे नहीं उठवाएंगे, जब तक जो है इनका जो धरना है वो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। आपके आसपास बहुत सारे किसान हैं, क्या आप उनमें से किसी किसान से बातचीत कर सकते हैं इस वक्त और आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका मुख्य प्रस्ताव इस वक्त क्या है, उनका एजेंडा क्या है? देखिए जो फिलहाल यहाँ पर जो किसान नेता है बलजोर आर्य, मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी जो मांगे हैं वो क्या। देखिए आपकी जो फिलहाल जो मांगे हैं वो क्या है और कब तक आप जो है यहाँ पे डटे रहेंगे?
हमारी मांगे हैं जो सरकार ने ये 3 काले कानून लाए हैं, ये जब तक वापिस नहीं होते तब तक जो है हम धरने पर ही मौजूद रहेंगे। तो सरकार जो है अपने स्वयं के आदमी तो वो रैली निकालते हैं किसानों को लेकर, उस पर उनकी कोई आपत्ति नहीं। अगर हमारे पास कोई विपक्ष का नेता आ जाए तो उनको बहुत बड़ी आपत्ति होती है। अब मैं देखा महाराष्ट्र में जो है बीजेपी वाले सब जो है गले में वे डाल के अंगोछे और बैलगाड़ियां जोड़ के उनका प्रदर्शन कर रहे, उन पर कोई पाबंदी नहीं। अगर हमें कोई समर्थन देना आ जाए तो उसमें इनकी सख्त पाबंदी है। ये जो है सरकार अन्याय कर रही है, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। हम जब तक हमारी ये जो मांगे हैं तब तक पूरी नहीं होती, सिंधु बॉर्डर पर आदमी बैठा है, कादी बॉर्डर पर आदमी बैठा है, अटारी बॉर्डर पर आदमी बैठा है, तब तक उनका निर्णय सरकार नहीं मान लेती, हम यहाँ से हटने वाले। आप पंचायतों में भी आप पंचायतों में भी जो है आप पंचायतों का भी समर्थन दे दिया है। आप पंचायतों का भी समर्थन है और खाप पंचायत अटारी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर भी गए थे, उन्होंने वहाँ भी समर्थन दिया है हम लोगों का। देखिए, एक हमारे साथ में जो सांबा चौधरी है वो भी हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आप जो है फिलहाल यहाँ पर धरने पर हैं, कब कितने दिन हो गए आपको धरने पर? यहाँ 8वां दिन धरने का है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई आओ बात करो, बात करने की कोई व्यवस्था नहीं है। MSP कानून इतना नहीं बनेगा, इतना धरना जारी रहेगा और जब तक सिंधु बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है तब तक ये धरना चलेगा। देखिए, ये किसान थे, ये जो है हमारे साथ में जो है मौजूद थे, उनका साफ कहना ये है कि जब तक जो है उनकी मांगे नहीं मानी जाती और सरकार नहीं जो है इस पर जो है कोई ठोस कदम उठा पाती, जब तक ये जो आपके पीछे देखिए बहुत ही ज्यादा एक जो है बुजुर्ग किसान है, आप एक बार उनसे पूछिए कि लगातार उन्होंने अपनी उम्र बिताई है खेती में, कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी उम्र बिताई है खेती करते हुए, इनको अब तक किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्या जो मौजूदा मंडियां हैं इनको वहां पर जो कीमत है वो मिलती थी, इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? सुखबीर है जी। सुखबीर जी, आपने जो है मुझे लगता है काफी समय से जो है आप खेती कर रहे हैं, क्या समस्या है उसमें आती थी आपको? जो है समस्या तो ये बुधन से प्रधानमंत्री आई झूठ बोले लग जाए किसानों के लिए, बकावे दुनिया आमदन बनाओगे और लाग जाओ उनकी गठार। इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा जितना झूठी बोल रहा है। हमें इतने जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इतने हटे नहीं। चलिए ठीक है, हमारे जो हटे नहीं है। ठीक है राहुल, अब हम सीधे न्यूज रूम चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ मौजूद हैं। तो मोनिका, जिस तरह से 31 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो गतिरोध पहले था वही गतिरोध आज भी है। सरकार प्रस्ताव भेज रही है, लेकिन किसान उस प्रस्ताव को लगातार ये बोलकर खारिज कर रहे हैं कि ये सरकार का अपना एजेंडा है, इसमें कोई दम नहीं है, ये खोखला है। तो फिर समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल ये है कि समाधान का रास्ता जो है वो कैसे निकलेगा और कब निकलेगा, क्योंकि देखिए आलोक, हम देख रहे हैं कि 5 से 6 दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है किसान और सरकार के बीच, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कोई निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और जो बड़ी चीज हम देख रहे हैं कि अब तक सिर्फ सरकार की तरफ से ही नरमी बरती गई है। यहाँ पर संशोधन की बात की गई है, प्रस्ताव भेजे गए किसानों को, लेकिन किसानों की तरफ से नरमी नहीं बरती जा रही। यहाँ पर हट जो है वो देखी जा रही है किसानों की तरफ से। तो अगर निष्कर्ष चाहिए इस मुद्दे का, अगर मैं अपनी राय अगर मैं दूं आलोक, तो बहुत जरूरी है कि जो किसान जो है वो भी नरमी दिखाएं और बात करें, जो प्रस्ताव सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं उस पर विचार विमर्श करें। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज जो किसानों के जो संगठन है एक साथ जो बैठकर बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है, जहां सरकार अपनी तरफ से नरमी बरत रही है, लगातार प्रस्ताव भेज रही है, तो किसानों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हट धर्मिता छोड़कर नरम जो रुख है वो अपनाना चाहिए। जी मोनिका, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश के किसानों को संबोधित किया, उन्होंने लगभग 20 मिनट इसी बिल को लेकर बातचीत की। उन्होंने तमाम ऐसे सवाल खड़े किए कि आपको इससे निर्यात का लाभ मिलेगा, आपको इससे टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी, आपको इससे बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगी, आप इसमें किसी व्यापारी को सीधे अपनी फसल को बेच पाएंगे। तो जब इस तरह के प्रावधान बिल में हैं, तो आखिर किसानों तक ये सकारात्मक संदेश क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, देखिए यही बड़ी बात है। और आलोक, यहाँ पर बकायदा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत कर रहे थे तो किसान खुद बता रहे थे कि वो किस तरीके से खुश हैं और जो 3 कृषि कानून है उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। और जिस तरीके से आपने कहा कि
क्यों जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो किसानों की तरफ से नहीं मिल रहा है। हालांकि समझाने के प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इसका मैं अगर कारण मैं समझू तो यही है कि जो शुरुआत से जिस तरीके से सरकार द्वारा जब ये कानून लाए जा रहे थे, इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया, ना ही किसानों के संगठनों को, ना ही किसानों के नेताओं को बुलाया गया, और कहीं ना कहीं कंसल्टेशन की कमी है मैं यहाँ पर देखती हूँ आलोक, कि राज्य सरकारों से कंसल्टेशन नहीं की गई, किसानों से कंसल्टेशन नहीं की गई, किसान नेताओं से कंसल्टेशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो गैप है बातचीत का वो रहा, और इसीलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है कि गतिरोध जो है अभी भी बरकरार है। और देखिए आगे जो अपडेट है वो ये भी है कि जो किसान वर्सेस किसान है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान से बड़ी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, और 2 लाख के करीब जो किसान है वो कूच करेंगे। आलोक, ये बड़ा अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। हाँ, ये बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को ये बताने लायक है, क्योंकि नागौर के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो इस पूरे आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व करने वाले हैं, और उनका ये दावा है कि हजारों नहीं, मैं तो लाखों किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली आ रहा हूँ। तो अगर इसी तरह से भीड़ इकट्ठा होती रहेगी दिल्ली की सीमाओं पर, तो गतिरोध तो और ज्यादा बढ़ेगा। किसान है वो विरोध कर रहे हैं आंदोलन का, तो वहीं उन्हीं के सामने जो किसान होंगे राजस्थान के, वो समर्थन में बैठेंगे कि हमें तो कृषि कानून से कोई आपत्ति नहीं। तो आप देखने वाली बात होगी कि ये जो किसान आंदोलन है वो क्या इसका रुख होगा आगे। इसमें एक ये बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान तमाम राज्यों से दिल्ली में आकर जमा होते रहे, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो जमावड़ा होगा, उसके बाद जो दिल्ली की सीमाओं पर तनाव पैदा होगा, उससे भी निपटना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर देखिए सरकार के लिए होगी आलोक। जैसे कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और किसान जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, और आज की खबर है जब उत्तराखंड से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। देखिए अब जो है समर्थन में तो आ ही रहे हैं, लेकिन विरोध में भी अन्य राज्यों के जो किसान हैं वो भी पंजाब और हरियाणा के किसानों का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान इकट्ठा होते हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए, और जाहिर सी बात है कि ये दबाव बनाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है सरकार के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर इस मसले का निष्कर्ष निकालना है, कोई सुझाव अगर बीच का निकलता है, तो वो तभी निकलेगा जब किसानों की तरफ से भी कोई नरम रुख यहाँ पर अपनाया जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ही प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। तो अब जरूरी है कि किसान भी इस पर अपना रुख साफ करें और कुछ नरमी जो है यहाँ पर बरतें। यश, आपके पास आते हैं, लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, कल उत्तराखंड में भी आपने देखा कि उत्तराखंड में किस तरह से चोरी छिपे किसान वहां से बाहर निकल आए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, तैयारी कर रखी थी कि हम इनको रोक देंगे, लेकिन वो रोक नहीं पाए। तो अगर इसी तरह से भीड़ दिल्ली की सीमाओं पर आती रही तो क्या एक ये बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक रही है कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर किसानों से बातचीत की जा सकती है, उसके पास तमाम संसाधन मौजूद हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, तो आखिर सरकार इस तरह का सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठा रही? देखिए आलोक, एक सवालिया निशान जो है सरकार पर कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि देखिए जब से जो पॉइंटर्स हैं जो सरकार के तरफ से जारी किए गए थे कि किन बिंदुओं को लेकर सरकार जो है अपनी आगे की रणनीति बना रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि जनमत इकट्ठा करना। और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, गांव-गांव तक पहुंचा जाएगा और ग्राम पंचायतें बुलाई जाएगी, और कल किसान पंचायत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जहाँ 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की और कृषि बिल का जो है फायदा समझाया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है यहाँ पर लैप्स कर रही है कि वो ग्राउंड पर जाके अपने जितने भी नेता हैं, तमाम मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनको जमीन पे उतार कर जो कृषि बिल के फायदे हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को बताए, ताकि किसान जो है वो अपने गांव से ना निकले और दिल्ली की तरफ कूच ना करे। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो नेशनल हाईवे है जो जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है, उसकी भी दोनों लेन जो है वो किसानों ने पूरी तरह से बंद कर दी है। यानी साफ तौर पर जयपुर और जयपुर से दिल्ली आने वाला हाईवे जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। और कल जिस तरह से की तस्वीर जो है उत्तराखंड में देखने को मिली कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर लेके बैरिकेड को पूरी तरीके से तोड़ के और पुलिस के ऊपर हमला करते हुए जो है दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकले हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए इंतजाम करने होंगे। 2 से 3 बैरिकेड कहीं ना कहीं जगहों पर लगाने पड़ेंगे, ताकि अगर किसान जो है वो कहीं ना कहीं एक बैरिकेड को भी अगर तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकलता है तो वापस उसे रोका जा सके। और बात करें आलोक भीड़ की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मोनिका बता रही थी कि करीब 2 लाख जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकले हैं, और जिस तरह से कोरोना के हालात चल रहे हैं और ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन है वो भी कहीं ना कहीं भारत के लिए तकलीफ और चिंताजनक की बात है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के जिस तरह से हालात दिल्ली में बिगड़े थे आलोक, अभी फिलहाल स्थिति कोरोना के मामले में कोरोना संक्रमित के आंकड़ों को लेकर ठीक है, लेकिन जिस तरह से अगर किसान
ज्यादा तौर पर दिल्ली की तरफ कूच करने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी और यश, हमारे संक्रमण साथ बनने का खतरा है आलोक। जी ठीक है यश, हमारे साथ इस वक्त शुचि विश्वास जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। शुचि, लगातार जो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हुआ है वो किसानों की हठधर्मिता को लेकर भी अब एक मंथन हो रहा है, और जो सरकार की मंशा है उस पर भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हुआ है। वो ये कि जब आप प्रस्ताव भेजते हैं तो आप आखिर उसको सार्वजनिक रूप से आप खोल कर आप सामने क्यों नहीं रखते हैं कि आपने उसमें क्या प्रस्ताव भेजा, क्योंकि किसान बाद में फिर यही दावा करते हैं कि ये खोखला प्रस्ताव है। बिल्कुल, मुझे आपके शब्द हठधर्मिता पर थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि ये सरकार की हठधर्मिता है, ये मोदी जी की हठधर्मिता है। नहीं, हठधर्मिता शब्द पर आपको आपत्ति हो सकती है देते हैं। हाँ, जी। और दूसरी तरफ वो कच्छ जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर किसानों से बात करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर लाखों किसान हैं, उसे वो राजनीति से प्रेरित बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल में किसान के यहाँ भोजन करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर किसान ठिठुर रहा है हरियाणा पंजाब के, उसमें सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। और सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उन्होंने बर्बरता से आंदोलन को दबा रखा है। आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ले, एसएसपी रामपुर और मुरादाबाद को किसानों ने दौड़ाकर रास्ता खुलवाया, शाहजहांपुर बॉर्डर लोनी, सब जगह पर किसान आक्रामक हैं। सरकार निगोशिएशन कर रही है पैरेलल, समानांतर बातचीत, और वो किसान नेताओं से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के या किसान संघ के या जो उसमें जो मतलब सरकार का पक्ष रखने वाले कुछ लोगों को इस तरह से मिक्स करके बातचीत कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरुआत में जिनको आमंत्रित किया था वो भी बीजेपी के आदमी थे क्या? वो तो किसान नेता थे ना? नरेंद्र सिंह तोमर ने जिसको भी आमंत्रित किया था, पीयूष गोयल साहब या खुद अमित शाह साहब रहे हों, हमने कहा ना निगोशिएशन करना, अगर संशोधन के लिए सरकार रेडी है और बराबर देख रही है कि रुख आक्रामक हो रहा है, इस ठिठुरती ठंड में अगर 44 किसानों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं और ये बीजेपी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, किसान नहीं अड़ा हुआ है और सरकार नेगोशिएशन कर रही है। जयप्रकाश जी, उनसे हमारा संपर्क टूट गया, तो जयप्रकाश जी जिस तरह से तो इस समय हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए अब हम सीधे न्यूज रूम चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ हैं। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस का भी ये कहना है कि किसान हठधर्मिता नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरें तो पूरा देश देख रहा है कि हठधर्मिता दोनों तरफ से है। किसान भी जिन मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन शुरू किया था, उन मांगों पर वो अटल नहीं रहे, उन्होंने अपनी मांगें धीरे धीरे बदल दी। और सरकार भी जिस तरह से उसको खुलकर इनका स्वागत करना चाहिए था, चिट्ठियों पर बातचीत हो रही है, तो इस तरह से समाधान फिर कैसे निकल सकता है? की तरफ से भी नरमी बरती जाए। और जैसा कि आपने कहा कि अब क्योंकि बड़ी संख्या में सड़कों पर किसान जो है वो उतर रहे हैं और स्थिति जो है वो बेकाबू हो रही है, ये हम देख भी रहे हैं। उत्तराखंड का मैं एग्जांपल दूं तो वहां पर बड़ी संख्या में वहां से जो किसान हैं वो दिल्ली के उन्होंने कूच किया और जो प्रशासन की तमाम तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह गई। कई किसान हैं जो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर निकल चुके हैं। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि अगर बड़ी संख्या में किसान निकलेंगे तो जो प्रशासन की तैयारी है वो भी फेल ही होगी। आलोक।